प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपके लिए भाषा एवं रचना के अंतर्गत शब्द निर्माण लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण से जो समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे अब इसमें परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक मेल या समूह को शब्द कहते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि वर्णों का जब मेल हो और वो सार्थक हो, यानी कि वो पूर्ण अर्थ देने में समर्थ हो, तो ही वे शब्द कहलाएंगे। जैसे घर, घर कोई रहने की जगह जिसमें कुछ लोग मिलके, एक परिवार मिलके रहता है, उसे घर कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको उल्टा करते हैं रघ, तो उसका कोई अर्थ नहीं आता है, जबकि वो भी वर्ण का मेल है, लेकिन फिर भी वो अर्थहीन है, तो वो शब्द नहीं है। अपने आप में नौ भी एक शब्द है। कोई हमसे कोई सवाल पूछता है, जैसे किसी ने पूछा आज तुम विद्यालय जाओगे, और तुम कहते हो ना, इसका तात्पर्य है कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब हम जानते हैं कि शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहली विशेषता है कि शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। अभी मैंने कहा ना कि वर्ण का मेल अगर सार्थक ना हो तो शब्द बनना संभव नहीं है। दूसरा है कि हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। अगर अर्थहीन है तो भी वह कुछ ना कुछ अर्थ देता है। जैसे गप शप शब्द युग में प्रयोग में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ शब्द कोई अर्थहीन शब्द है, लेकिन फिर भी वह भाषा की रंजकता को बढ़ाता है। तीसरा है कि शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य बनते हैं, यानी अगर शब्द न हो तो वाक्यों का निर्माण संभव नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि शब्द निर्माण होता कैसे है। तो मनुष्य ने दिन प्रतिदिन विकास किया है और भाषा में भी विकास जो है निरंतर होता रहा है। तो भाषा में नित नए शब्द बनते रहते हैं। कोई भी शब्द जो है वह किसी वस्तु के बनते ही उसके लिए एक विशिष्ट शब्द बनने लगता है। तो यही शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती है और इसी के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण होता है। तो अब हम जानते हैं कि शब्द रचना कितने प्रकार से हो सकती है। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि उपसर्ग द्वारा क्या है। उपसर्ग, उप यानी समीप, सर्ग यानी सृष्टि करना, यानी शब्दों को पास में रखकर जब हम नए सृजन करते हैं तो उसको कहते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग की परिभाषा, भाषा का सबसे छोटा शब्दांश जिसका एक अर्थ होता है, लेकिन अगर वो अकेले प्रयुक्त हो तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, और किसी शब्द के पूर्व अगर लग जाए तो उस शब्द के अर्थ में नवीनता लाता है। जैसे देखो, पठित का मतलब होता है पढ़ा हुआ, जो आपने पढ़ लिया है उसको कहते हैं पठित, लेकिन उसके पूर्व में जब हम अ लगा देते हैं और बनता है अपठित, तो वो होता है जो आपने नहीं पढ़ा है। नादान, दान, दान देना, और उससे पूर्व जब ना लगा दिए तो नादान का मतलब होता है ना समझ, अर्थ बदल गया, तो यही उपसर्ग है। आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इन बातों को ध्यान में रखें। धन्यवाद।